आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज हम जानेंगे कि कैसे वृंदा तुलसी रूप धारण करती है और कैसे भगवान श्री हरि शालिग्राम रूप धारण करते हैं। बड़ा ही आज का सुंदर प्रसंग है। तो आइए आज हम ज़्यादा विलम्ब न करते हुए अपने प्रसंग की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम यह वृंदा थी कौन? तो भक्तों, यह वृंदा थी दैत्यराज कालनेमी की पुत्री, वो जिसका विवाह हुआ जलंधर के साथ। यह जलंधर अपनी सत्ता के मद में इतना चूर था, इतना अत्याचारी था, इतना दुष्ट था। कभी जाता है नागलोक, नागों की स्त्रियों का शील भंग करता, कभी जाता है गंधर्व लोग, उनकी स्त्रियों का शील भंग करता। एक दिन तो यह पहुंचा माँ लक्ष्मी को पाने की इच्छा से। तब माँ लक्ष्मी ने तो इसे अपना भाई स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि इसका जन्म हुआ है समुद्र से, तो माँ लक्ष्मी का ही प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र से, जल से ही। तो माँ लक्ष्मी ने तो इसे अपना भाई बताया। तब यह वहाँ से वापस लौट आया। तब यह पुनः पहुँचता है कहाँ? कैलाश पर्वत, माता पार्वती को पाने की इच्छा से। जब वहाँ पहुँचा तो भोले बाबा तो थे नहीं वहाँ पर। तब यह अपनी छल से भोले बाबा का भेष बनाकर माता के समीप जाता है। माता का तो एक समय भी नहीं लगा इसे पहचानने में, और यह समझ गई कि यह तो जलंधर है। और तुरंत माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। और जब यह बात भोले बाबा को पता चली कि यह जलंधर मेरा भेष बनाकर पहुँचा था, तब भगवान भोले बाबा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जलंधर को युद्ध के लिए ललकार दिया। दोनों के बीच में बहुत युद्ध होने लगा, लेकिन ना तो यह मर रहा है और ना ही यह पराजित हो रहा है। तुलसी बाबा लिखते हैं, शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। यह ना तो मर रहा है और ना ही पराजित हो रहा है। तब यह देख माँ पार्वती पहुँची भगवान श्री हरि के पास। उनसे सारा वृतांत बताया कि प्रभु, ये आपका साला, यह तो बड़ा अत्याचारी है। आज तो इसने गजब ही कर दिया, मेरे भोले बाबा का भेष बनाकर मेरे समीप आया, और अब तो न यह पराजित हो रहा है और न ही यह मर रहा है। आप कुछ कीजिए। भगवान श्री हरि कहने लगे कि माते, चिंता मत कीजिए, यह इसीलिए नहीं मर रहा है और इसीलिए नहीं हार रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पत्नी है, जिसका नाम है वृंदा, वह इतनी पतिव्रता है, इतनी सती है कि उसे आशीर्वाद मिला है पतिव्रता के कारण कि जो इसका पति है, जब तक इसका यह पतिव्रत भंग नहीं होता तब तक इसका यह पति ना तो मर सकता है और ना ही पराजित हो सकता है। यदि इसको मारना है तो पहले उसके पतिव्रत धर्म को भंग करना होगा। तो माते, आप चिंता मत कीजिए। यदि यह जलंधर भगवान शिव का भेष बनाकर आ सकता है तो मैं भी जलंधर का भेष बना के जा सकता हूँ, छल कर सकता हूँ। तब भगवान ने सर्वप्रथम ऋषि का भेष बनाकर वहाँ पहुँचे जहाँ थी वृंदा। वहाँ पहुंचकर भगवान ने अपनी माया से दो राक्षसों को प्रकट किया, जिसे देखकर वृंदा डर गई और भयभीत हो गई। तब भगवान ने अपनी माया से उन दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। यह देख वृंदा बड़ी प्रसन्न हुई और ऋषि रूप में जो भगवान हैं उनसे पूछने लगी कि मेरे पति और भगवान शिव का युद्ध चल रहा है। उनके बारे में जब पूछा तो भगवान ने अपनी माया से दो बानरों को प्रकट किया। एक बानर के हाथ में जलंधर का सर था और एक बानर के हाथ में जलंधर का धड़ था, पूरा देह था। यह देख वृंदा मूर्छित हो गई। कुछ समय के बाद जब वह पुनः उठी तो उसने ऋषि रूपी भगवान से अनुनय विनय की, विनती की कि हे महाराज, मेरे पति को पुनर्जीवित करो। तब भगवान तो यह चाह ही रहे थे। भगवान ने तो पूरी लीला, पूरी प्रक्रिया बनाकर भगवान वहाँ पहुँचे हुए थे। तब भगवान ने एक क्षण में ही जो वह जलंधर का रूप का जो व्यक्ति था उसे उसका सर उसके धड़ में जोड़ दिया और वृंदा को आभास भी ना हो पाया, वह जान भी ना सकी, और भगवान स्वयं उसके शरीर में प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश कर गए, वह पुनर्जीवित हो गया। तो वृंदा बड़ी प्रसन्न होकर उसे जलंधर जानकर, भगवान को जलंधर जानकर उनके साथ पतिव्रत व्यवहार करने लगी। जब वह पतिव्रत व्यवहार करने लगी तो जो उसका सतित्व था, जो वह पतिव्रता थी, वह भंग हो गया। और भंग होने के कारण जो युद्ध चल रहा था भगवान श्री शिव का और जलंधर का, उसमें जलंधर पराजित होता है और मारा जाता है।
जब यह बात ज्ञात हुई वृंदा को तो वह क्रोधित हुई और उसने श्राप दे दिया। तुलसी बाबा लिखते हैं, छल करे टारउता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब जानऊ मरम तब श्राप कोप कर दीन। जब वृंदा यह जान गई कि भगवान श्री नारायण ने मेरे साथ छल किया है तो उसने क्रोध में आकर भगवान को ही श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ। तब भगवान पत्थर के हो गए, जिन्हें हम आज शालिग्राम के रूप में पूजते हैं, और स्वयं सती हो गई, अपने देह को जलाकर भस्म कर दिया उसने। जब भस्म किया तो उसके भस्म से, उसकी राख से एक वृक्ष निकला जो तुलसी रूप के, जैसे आज हम तुलसी के रूप में पूजते हैं, तुलसी का वृक्ष निकला जिसे आज हम तुलसी के रूप में पूजते हैं। तब भगवान ने वृंदा से कहा कि वृंदा, मैं तुम्हारे पतिव्रत और तुम्हारे सती के कारण तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि तुम मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय लगने लगी हो, और तुम्हारा वास, तुम सदैव सदा मेरे साथ रहोगी, यह आशीर्वाद दिया भगवान ने। और कहा कि जो भी मनुष्य मेरा और तुम्हारा विवाह कराएगा उसे इस लोक में क्या, उस परलोक में भी जाकर विपुल यश की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, यह थी आज की कथा, यह थी आज का प्रसंग। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। जब तक के लिए जय श्री राधे।